अभी क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो कि गेट 2011 में आया है। क्वेश्चन क्या है, लेट द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1, ओके, while the time taken to switch between two processes be T2, which of the following is true। ठीक है, हमें इन सब में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, लेट द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड। ठीक है, T1 क्या है, ये T1 है यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने का टाइम। ठीक है, और T2 क्या है आपका, दो प्रोसेसेस के स्विच करने का टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा ट्रू है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे को जो प्रोसेसेस को स्विच करने में ज्यादा टाइम लगता है और यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने में कम टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमारे को जब भी प्रोसेसेस को स्विच करना होता है तो हमको क्या करना होता है कि हमारे को जो पुराना प्रोसेस है उसका प्रोग्राम काउंटर सेव करना पड़ता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है पूरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद उसके वो सेव करने पड़ते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टर सेव करने पड़ते हैं। ओके, और आपको जो नया अगले जिस प्रोसेस पे स्विच हो रहा है उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव करना होता है, उसके रजिस्टर सेव करने होते हैं। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपको मैं बता दूं, लाइनक्स में उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव करने के लिए बहुत बड़े बड़े वो करने पड़ते हैं, बहुत सारा डेटा उसको स्टोर करना पड़ता है जब आपको स्विच करते हो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और जब बात करें अगर हम यूजर मोड से कर्नल मोड में, तो इसको सिर्फ एक आपको क्या कहते हैं, सिर्फ हार्डवेयर में सिर्फ आपको बस एक बिट को चेंज करना होता है और आपका यूजर मोड से कर्नल मोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये जो है टाइम जो है वो टाइम प्रोसेसेस को स्विच करने में ज्यादा लगता है और यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने में कम लगता है। तो फिर ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है कि आपका यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने में ज्यादा टाइम लगता है और प्रोसेसेस को चेंज करने में कम टाइम लगता है। ये बात तो गलत है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वो दोनों को बराबर टाइम लगता है, ये बात भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हमारे को जो कर्नल मोड और यूजर मोड में जाने में कम टाइम लगता है और प्रोसेस को चेंज करने में ज्यादा टाइम लगता है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने में हमें कम टाइम लगता है, क्योंकि हमारे को हार्डवेयर में सिर्फ एक बिट चेंज करनी होती है और प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रीवियस प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव करना पड़ता है और हमारे को रजिस्टर्स को भी सेव करना पड़ता है और जो नया जिस प्रोसेस को हम स्विच कर रहे हैं उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक करना होता है और रजिस्टर्स को करना होता है। ओके, तो इसके अंदर सी सही है, ऑप्शन सी।